हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एसएससी जेईई प्री एग्ज़ाम के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जेईई प्री एग्ज़ाम आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि एसएससी जेईई का एग्ज़ाम ऑलरेडी मैंने क्रैक किया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन जो एक्सपीरियंस मेरा है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, और जो आप एसएससी जेईई एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। रिसेंटली एसएससी जेई 2020 की नोटिफिकेशन निकली थी दोस्तों। उसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट थी वो 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 30 अक्टूबर 2020 तक है। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं तो अभी भी फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अ, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से पेपर 1 की जो टेंटेटिव डेट है वो 22 मार्च 2021 है। इसका मतलब प्री एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए अभी भी आपके पास 5 महीने हैं दोस्तों, जो कि मोर देन इनफ है। तो दोस्तों, एसएससी जेईई प्री एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करें, उसकी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, उसके लिए कौन से बुक्स आपने पढ़ने हैं, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आप जो एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप सबसे पहले डाउनलोड करें दोस्तों। अगर आप इंटरनेट पे डालेंगे, ऐसे मतलब इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट से एसएससी जेईई की क्लासेस लेने वाली जो भी इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाले हुए रहते दोस्तों। वो लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मतलब जो कमीशन के द्वारा जो एग्ज़ाम ली गई है, वही सटीक एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही डाउनलोड करें। अगर आपको डाउनलोड करनी है एग्जैक्ट, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। sscportal.in इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको पिछले 6-7 साल में, मतलब पिछली 6-7 एग्ज़ाम जो एसएससी जेईई की हुई है उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जब से हुआ है ये पैटर्न, तो उसमें 4-5 दिन लगातार एग्ज़ाम होती है। डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट के अलग होते हैं, आफ्टरनून शिफ्ट के अलग होते हैं। तो आपको बहुत सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप वो क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करें। वो क्वेश्चन पेपर, ठीक है आपने पढ़ाई अब तक चालू नहीं की, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन पेपर्स एक बार पढ़ ले। एक नहीं तो 5-6 क्वेश्चन पेपर्स आप एक बार आपके नज़र के एक बार आप उसको ओवरलुक कर लीजिए, क्योंकि आपको पता तो चलेगा कि ये जो किस टाइप के क्वेश्चन, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, वो आपको पता चल जाएगी। तो इसी जब आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करते वक्त आपको पता होगा कि हाँ भाई, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये टॉपिक पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस टाइप के पूछे जा सकते हैं, ये आइडिया आपको रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, उसे एनालाइज करें, क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझें, और स्टडी करते वक्त क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन पेपर में उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाई करें दोस्तों। अब मैं बताता हूँ कि प्री एग्ज़ाम में टोटल 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के रहेंगे, जिसके लिए 120 मिनट्स यानी 2 घंटे रहेंगे। उसमें से 200 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पे रहेंगे। जनरल रीजनिंग जो 50 मार्क्स का रहेगा, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल जो रहती है वो इजी से लेके मीडियम तक रहेगी, हार्ड नहीं रहती है दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको स्कूलिंग करते वक्त अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे स्कॉलरशिप हो गया, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम या फिर स्टेट टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, ऐसे एग्ज़ाम्स अगर दी है, तो उसमें जो आपने रीजनिंग पढ़ा था वही रीजनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक रिलेशंस का जो एक एग्जांपल हो गया, रिलेशन सीक्वेंस। जैसे फॉर एग्जांपल पिंक कलर है तो ईगल क्या है, तो बर्ड हो गया जवाब। जैसे नंबर के बारे में बताता हूँ, जैसे 981 तो 11 क्या होगा, 11 का जवाब क्या होगा। तो जैसे 9 का स्क्वायर 81 है तो 11 का 121 हो गया। इस टाइप के कम से कम 10 सवाल आपको पूछे ही जाने हैं। दूसरा एक पैटर्न रहेगा ऑड वर्ड्स या ऑड नंबर सिलेक्ट करने का। उसका भी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ग्रेप्स, मैंगो, कॉलीफ्लावर, ऑरेंज, ये 4 वर्ड्स है, इसमें से ऑड वर्ड आपको सिलेक्ट करना है। तो जवाब हो गया कॉलीफ्लावर, क्योंकि ग्रेप, मैंगो, ऑरेंज जो है फ्रूट हो गए, कॉलीफ्लावर हो गया वेजिटेबल। ये इस टाइप के भी कम से कम 10 सवाल आपको पूछे जाएंगे। फिर सीक्वेंस आएगा, जैसे 4-5 नंबर दिए रहेंगे, उस सीक्वेंस में 5वां या 6वां नंबर क्या रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया 1, 4, 9, 16, 25। तो 1 1 का स्क्वायर हो गया 2,
4 2 का स्क्वायर हो गया, 9 3 का स्क्वायर हो गया, 16 4 का, 25 5 का, तो जवाब होगा 36, क्योंकि वो नेक्स्ट 6 का स्क्वायर है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। यही क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन सीक्वेंस के आपको आ जाएंगे। और फिगर्स, वेन डायग्राम्स, इसके ऊपर कम से कम 10-12 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 50 में से कम 40 मार्क्स तो आप आराम से ला सकते हो। और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन है उसका सारा आप एक्सरसाइज कर लीजिए। और उसमें अगर किसी पैटर्न आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप RS अग्रवाल की जो बुक है उसमें वो पैटर्न देख ले, समझ ले। और जो बुक में जो सैम्पल क्वेश्चंस दिए हैं उसको आप एक बार सॉल्व करके देखें, तो कम से कम 40 मार्क्स आपके आने ही आने दोस्तों, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 45 46 भी मार्क्स आप उसमें ला सकते हो अगर अच्छे से एक्सरसाइज कर लो तो। और दूसरी बात, ये जो 50 क्वेश्चन है इसके लिए टाइम कितना देना है, जब आप क्वेश्चन पर सॉल्व करेंगे तो इसके लिए कितना टाइम देना है, तो मैं बताऊँगा 30 से 40 मिनट आप जनरल इंटेलिजेंस के लिए आपने देने हैं दोस्तों। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आराम से 30 या 40 मिनट में आप ये सॉल्व कर लोगे डेफिनेटली। जनरल रीजनिंग के बाद आते हैं जनरल अवेयरनेस का पार्ट। इसमें भी जनरल अवेयरनेस पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें भी यही बताऊंगा कि पहले क्वेश्चन पेपर सेट में आप एनालाइज कर ले, देख ले कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो स्पेशली जनरल अवेयरनेस में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट साइंस और जनरल नॉलेज और इकोनॉमी, ये सभी टॉपिक जनरल अवेयरनेस में कवर किए जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो पॉलिटी एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, ये सारा टॉपिक जो है, ये सारे टॉपिक आपको एक बुक में मिल जाएंगे। वो है ल्यूसेंट्स का जनरल नॉलेज की बुक्स दोस्तों। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में पढ़े हुए, मतलब आप हिंदी मीडियम से हो या किसी लोकल मीडियम से हो, तो आप ल्यूसेंट की हिंदी की जनरल नॉलेज की बुक पढ़े। और आपने अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है तो ल्यूसेंट्स की जीके की जो बुक है वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप उस बुक को भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। एनवायरनमेंट के सवाल भी आपको उसमें आप मिल जाएंगे ल्यूसेंट के जनरल नॉलेज की बुक में। दूसरा, उसमें एक पैटर्न और है जनरल अवेयरनेस में जो आता है वो होगा जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज का टॉपिक अगर आपको करना है ठीक से, तो आपने पिछले मतलब एग्ज़ाम के ठीक 5 या 6 महीने पहले से जो जनरल स्टडी, जो भी एक जनरल नॉलेज का टॉपिक है, वो आपने डिफरेंट वेबसाइट से भी आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली जो सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, बताता हूँ एक आपको। जैसे अवार्ड्स है फिल्म्स के, जैसे नेशनल फिल्म अवार्ड्स हो गए, गोल्डन ग्लोब फिल्म अवार्ड हो गया, ऑस्कर अवार्ड हो गया। स्पोर्ट्स में कौन से टूर्नामेंट्स हुई है, प्रीवियस टूर्नामेंट्स कब हुई है, कहाँ पे हुई है, विनर कौन था, रिसेंट जो टूर्नामेंट है वो कहाँ पे हुई है, उसका विनर कौन था, रनर अप कौन था, और फ्यूचर में जो टूर्नामेंट्स हैं वो कहाँ पे होने वाली है दोस्तों। इस टाइप के अवार्ड्स के बारे में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स इवेंट हो गई, वही बताया मैंने कि जगह, विनर कौन, करंट, प्रीवियस और फ्यूचर, ये कहाँ पे ये इवेंट्स कंडक्ट होने वाले हैं, इसके ऊपर भी पूछे जाते हैं। लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर है वो भी आपने करना है दोस्तों। वो आप जीके टुडे वेबसाइट है, आप वो वेबसाइट से भी कर सकते हो। या फिर कोई एक लोकल आपको जो अच्छी बुक लगे कि हाँ भाई इसमें पिछले 6 महीने का करंट अफेयर अच्छे से कवर किया है, वो भी बुक आप जनरल मतलब जो करंट अफेयर्स है उसके लिए आप कर सकते हो। फिर सरकार की इम्पोर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं पिछले 5 या 6 महीने में, जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो भी आप एक बार पढ़ लें। डीप में ना पढ़े, सिर्फ पढ़े कि वो योजनाएं किस चीज़ के लिए बनाई गई है, इतना ही आपको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का भी एक पार्ट रहेगा, उस पर भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स आप ऑप्शन में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर करना ही चाहते हैं तो आप ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक जो है उसमें भी इकोनॉमिक्स का पार्ट दिया हुआ है, तो आप उसमें से कर सकते हो दोस्तों। अब जनरल अवेयरनेस के लिए कितना टाइम देना है वो भी बता देता हूँ। आप 20 मिनट सफिशेंट है, क्योंकि अगर आपको उस सवाल का जवाब आता है तो देखते ही आप जवाब पहचान जाओगे, और नहीं आता है तो छोड़ देना है। तो इसलिए सिर्फ सवाल पढ़ने के लिए जितना टाइम लगेगा वही आपको जवाब देने के लिए उसी में, वही सवाल पढ़ेंगे, आपको जवाब आना है तो आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा। इसलिए 20 मिनट सफिशेंट है, 20 मिनट ही आपको जनरल अवेयरनेस के लिए क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करते हुए देने हैं दोस्तों। इसमें कम से कम 30 मार्क्स आप ला सकते हैं अगर मैंने जो बताया वही बुक आप रिपीटेडली
पढ़े और उसका रिवीजन करें तो 30 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं एग्ज़ाम के तीसरे और आखिरी पार्ट की तरफ, जो कि है टेक्निकल पार्ट। 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल रहते हैं दोस्तों। तो टेक्निकल क्वेश्चंस कैसे, उसका प्रिपरेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जो है उसकी जो डिप्लोमा की बुक्स हैं वो आप सबसे पहले आप कलेक्ट करो। मतलब आप जब डिप्लोमा में थे तो डिप्लोमा में जिस बुक्स से आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा था वही बुक आप ले लो। और उसके बाद सिलेबस जो है, जो एसएससी जेई का टेक्निकल का जो सिलेबस है उसको आप साथ में रखें। और सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए हैं वो डिप्लोमा की बुक्स में मार्क कर लें और वही टॉपिक आप पढ़ें दोस्तों। इंजीनियरिंग की बुक्स की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। वापस एक बार बताता हूँ मैं कि डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिप्लोमा की पढ़ाई या डिप्लोमा के बुक्स मोर दैन सफिशेंट है एसएससी जेई टेक्निकल पार्ट का प्रिपरेशन करने के लिए दोस्तों। और जो बुक्स आपने डिप्लोमा में पढ़ी है वही अगर आप इस बार फिर से पढ़ते हो तो और बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एक बार आपने वो बुक पढ़ी हुई है, आपको पता है। वही बुक अगर आप बार बार पढ़ते हो तो दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। नई बुक्स लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं दोस्तों, सिर्फ सिलेबस को स्टिक रहे, सिलेबस को देखे, डिप्लोमा की बुक्स में वो पैटर्न जहाँ, वो टॉपिक जहाँ दिया है वो पढ़ ले। और फर्स्ट जो रिवीजन रहेगा, फर्स्ट स्टडी रहेगा टेक्निकल का, वो आप पढ़ते जाइए। उसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है, इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है, उसको मार्क करते जाइए। और फिर उसी का सेकंड रिवीजन जब करेंगे तो उसका आप शॉर्ट नोट बनाइए। मतलब जो आपने अंडरलाइन किया हुआ है वो बुक्स में इम्पॉर्टेंट, जैसे एक टॉपिक है उसके कुछ टाइप्स होते होंगे, वो टाइप्स के एग्जांपल हैं, वो सब आप अपने एक शॉर्ट नोट्स बना ले दोस्तों। तो ये जो शॉर्ट नोट्स है, नेक्स्ट टाइम आप बुक्स ना पढ़ते हुए सीधा शॉर्ट नोट्स की तरफ जाए और शॉर्ट नोट्स का ही इस्तेमाल करें। तो इससे आपको टाइम भी कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर पाएंगे दोस्तों। एक बार डिप्लोमा की सभी आपने बुक्स या फिर जो सिलेबस है एसएससी जेई का टेक्निकल का, वो आपने एक बार एक बार डिप्लोमा की बुक से आपने कर लिया तो उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ अभी मेरा टॉपिक पूरा प्रिपेयर हो गया है टेक्निकल। तो आप उसके बाद एमसीक्यूज़ जो है, जैसे फॉर एग्जांपल खुरमी गुप्ता का एमसीक्यूज़ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो वो बुक ले ले और उससे आप प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज़ की, कि किस टाइप के एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों एक बार पूरा स्टडी हो जाने के बाद। तो यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टेक्निकल पार्ट प्रिपेयर करने के लिए। मैंने जैसे बताया वैसे अगर आपने टेक्निकल का अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया है तो कम से कम 100 में से 60 मार्क्स आप टेक्निकल में आराम से ला सकते हैं दोस्तों। अब देख लीजिए कि जनरल रीजनिंग में आपके 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस में 30 मार्क्स और टेक्निकल 60, तो कुल मिला के कितने हो गए दोस्तों, 130 मार्क्स। और जो जनरल का कट ऑफ रहता है प्री एग्ज़ाम का वो 110 से लेके 120 मार्क्स तक रहता है। तो 120 130 आप अगर मार्क्स आप कर लेते हो तो आराम से प्री एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।